पानी घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर। अरे राजा ने मना किया है, ए पानी सुन ले, पृथ्वी राजा ने तुझे छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी समेट के कटोरे में। जो ही पानी सूखा, 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था। पानी सूख गया, माथा पड़ के रोने लगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहाँ नहाएंगे, स्नान कहाँ करें, मुक्ति कैसे मिली, शुद्ध कैसे होंगे। सब रोने लगे। दौड़े 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 सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। 32,000 लोग आके स्नान के लिए तड़प रहा है, माथा पकड़ के रो रहा है। अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा। रामदेव प्रसाद जो वहां के महंत पुजारी है, बार बार तुमड़ी तमला लेके बाहर अंदर हो रहे हैं, अभी तक दर्शन कोई नहीं किया है, अभी तक शंख नहीं बजा है। ए राजा कुछ तो कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ किया कि ये कोई रूह वाला कमाल नहीं, ये रूहानियत वाला कमाल। सुबह घोड़े पे चढ़ा, पृथ्वीराज चौहान आए, जूता उतारा, ख्वाजा के कदमों में घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, बाबा माफ कीजिए, पहचान नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। सब लोग स्नान करेंगे बाबा, छोटे छोटे बच्चे पानी नहीं पिए हैं बाबा, जानवर भी यहीं से पीते हैं। 10-11 बजने लगा बाबा, अभी तक घंटी घंटा नहीं बजा। हम लोग के जो देवी देवता है वो प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कुछ तो कर्म कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कैसे कहा बेटा कुतुबुद्दीन, हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं बेटा, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, जिन आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मक्के में कूड़ा करकट फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। ए बेटा हम रहम करने वाले में से हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा नहीं मानेगा। राजा के घुटने में बैठ गया, छोड़ो पानी लेके लौटा दो। मेरे ख्वाजा गए, उनके शिष्य गए, गुलाम गए, ख्वाजा नहीं गए, मेरे गरीब नवाज के शिष्य गुलाम गए। ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पानी देख के प्रसन्न हुए, सब कूद गए, नहाओ जल्दी नहाओ, शुद्ध बनो, मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे। सब निकला पानी से बाहर, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए कि ख्वाजा के कटोरे से पानी टच हुआ था, और पानी से पापी का जिस्म टच हुआ था, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब तुमड़ी तमला लेके रामदेव प्रसाद घूम रहा है कि अभी तक दर्शन करने आ क्यों नहीं रहा है। अब वो लोग नहा के उधर जाने बजाय सब इधर मुड़ गया, ख्वाजा के कदमों में आए। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा ने मेरे भारत के धरती पे आके भारत के 30 करोड़ मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, ये आने वाली कौम देख, जब मैं तन्हा था, 2-4 थे, तब मेरे सामने आया तो हम नहीं हटे। एक ऊंट को मेरे ख्वाजा ने बैठाया था, पर राजा की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका। पता ये चला कि जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतिहास पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ो तो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ो तो देश बचा लेगा। ये भारत तेरा बपोती है, तुम खानदानी मुसलमान हो, तुम किराएदार नहीं हो, तुम हकदार हो, तुम मुझे तो मत घबरा। इसलिए कि भारत की आजादी में इन मुसलमानों ने हिस्सा लिया है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 3,61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम लिखा है। आज भी जाके देख, जिसने पहला
तिरंगा अंग्रेजों का उखाड़ के फेंका था। अशफाकुल्ला उसी का नाम है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान है। तिरंगे का रंग बनाने वाले सुरैया बानो मुसलमान की बेटी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान है। तूने पढ़ना छोड़ दिया। जो कौम अपने इमाम की तनख्वाह ना दे सके, कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। मैंने पादरी से पूछा आप कितना कमाते हैं गुरुद्वारे में? कहा मौलाना 90,000 1 लाख कमा लेता हूँ गुरुद्वारे में बैठ के। एक पंडित से पूछा मैंने मंदिर में तुम बैठ के कितना कमाते हो? कहा मौलाना लाख रुपया कमा लेते हैं। एक चर्च में बैठने वाले पादरी से पूछा आप कितना कमाते हो? कहा 80,000 90,000 लाख रुपया कमा लेते हैं। एक मस्जिद से इमाम से मैंने पूछा आपकी क्या तनख्वाह है? 8,000 8,500 तनख्वाह इतनी। मुसलमानों, ये जो आप बर्बादी के कगार में खड़े हो ना, इन औलमा की वजह से। अगर ये औलमा जब तक खुश नहीं होंगे तुम जिंदगी भर कमाओगे। औलमा को खुश करो, जब औलमा खुश हो जाएंगे आप कामयाब हो जाओगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बने, ताकि नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, और जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा। आज क्यों सोशल मीडिया में पढ़ के तुम रोते हो? नहीं रोते? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बेटी का नाम कनीज फातिमा, शोहर का नाम जितेंद्र। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम धर्मिंदर है। उस वक्त सोशल मीडिया देख के बड़ी अफसोस लगता है, हमारी कौम की बेटी कहां पहुंच गई। मुसलमानों कब तक? पूर्णिया के मुसलमानों, जलसे में आने वालों, आपके घर में कुरान है? कुरान शरीफ है कि नहीं? आपने कभी अपनी बहू को, बेटी को पढ़ते हुए देखे? कभी देखे? सप्ताह में 2 महीना 3 महीना में कभी कभी कोई भूल से पढ़ ले, अलग बात। कुरान शरीफ सब लाती है। जितनी बहुएं आएगी शादी होके, और जब गाड़ी से उतरेगी, अरे बाप, ऐसे कुरान शरीफ लेके उतरेगी, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही। अल्लाह करके सबको दिखाएगी, पूरा मोहल्ला देख लिया, फलना बहू पढ़ल है, सब देख लिया। अलमारी में कुरान शरीफ सेट नहीं पढ़ती, अलमारी में छुपा दी। मोबाइल हाथ में, एलसीडी सामने, रिमोट पास में, नहीं पढ़ती। 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदलेगी, यही बीवी दे देती ईश्वर को। जा रहे हैं बाजार वाला, हाँ मोबाइल का कवर पुराना हो गया है, बदल के ला दीजिए। लेकिन कोई बीवी आज तक बोली है? इतने लोग बैठे खड़े होकर बोला हाँ मौलाना मेरी बीवी ने कही है। किसी की बीवी ने कही है कि 2-1 मीटर कपड़ा लेते आना, कुरान शरीफ का जूसदान जो है, उसका जो गिलाफ है, उसका जो कपड़ा खोल है, वो बदलेंगे। किसी की बीवी कही कि नहीं कही? चूंकि कुरान शरीफ पढ़ेगी तब न पुराना होगा, कुछ होगा, उसको बांध करके समेट के छुपा दी। एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरेगी तब पढ़ेगी। अभी इत्तेफाक से 6 महीना, साल भर, 2 साल में अगर सास खुदा न करे इंतकाल हो गई, अब कुरान शरीफ अगर निकालती है कभी जिंदगी में, कुरान शरीफ अगर निकालेगी भी तो कभी पढ़ी तो नहीं है, आदत तो नहीं है, सप्ताह में नहीं पढ़ी, महीना में नहीं पढ़ी, 2 महीना में नहीं पढ़ी। अब 9 महीना 7 महीना 1.5 साल में कुरान शरीफ निकाल रही है, और खाली निकाल के देखेगी, और देख करके लगता सास के बाद ससुर भी मर गया है। नहीं पढ़ पाती है। हम लोग देखते हैं ना, सुनते हैं, कैसे पढ़ अलीफ लाम। हम बोले क्या हुआ? बरसास के 40वां पढ़ रहे हैं। हम बोले ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं, मरने वाला है। बोला मुसलमानों, कल नबी की बेटी फातिमा रात भर कुरान पढ़े, अली बाहर हो, फातिमा अंदर हो, मौला अली तिजारत में, नबी की बेटी इबादत में। जब तक अली बाहर से घर ना आए, फातिमा जहरा खाना ना खाए। रात भर कुरान पढ़ के फातिमा शोहर का इंतजार करती थी। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दिया, जो बेटा मैदान करबला पहुंचा, चारों तरफ से पानी बंद कर दिया। जब घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, तलवार उठाया तो कुरान बचाया, मैदान में कूदा तो शरीयत बचाया, अपने आप को लुटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया।
वाह वाह, क्या बात है, वो सुभान तेरा अल्लाह, सुभान बेटा अल्लाह। है, कौम की एक बेटी ना बचा सके ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। ऐसा बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा। सिर्फ नारा मत लगा, मेरी तकरीर में हम नारा नहीं लगवाते, अगर कोई लगा दे तो रोकते नहीं। आजकल होता यूं है, नात खानी जब होती है, नात क्या है, ये रूह की टॉनिक है, सुनिए, लेकिन तकरीर सुनने की कोशिश ज्यादा कीजिए। हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे शायर हैं, अभी माइक पे खड़ा कर दिए घंटों घंटों पढ़ सकते। ऐसे ऐसे खतीब है हमारे यहाँ बैठे जो घंटों घंटों माइक पे बोल सकते हैं। लेकिन ये कौम को चाहिए बाहर का शायर, बाहर का मुकर्रिर, बाहर के खतीब, बाहर के नकीब। पूर्णिया बिहार जो सीमांचल के इलाके के इतने खतीब शायर मुकर्रिर है, पूरा हिंदुस्तान को वो कवर किए हुए, कब्जा किए हुए घूम रहे हैं। लेकिन ये कौम आपके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ यही बीमारी है। कुछ दिन के बाद कहेगा मौलाना आसमान से उतर रहा है, आदमी भी कैसे उतरेगा देखेंगे। सबसे बड़े खतीब हिंदुस्तान में, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो हर हफ्ता में, हर सप्ताह में, हर जुमा को नई तकरीर करना पड़ता। लेकिन इमाम की तनख्वाह तक ये कौम नहीं देती। शादी ब्याह में कम खर्चा ये कौम करती है। मुसलमानों जितने खर्चा शादी में करते हो उतने बेटे पढ़ाई में कर देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। 3-3 लाख रुपया एक शादी में फूंक देता है। लेकिन इमाम को नहीं देगा, इमाम को मिलाद करवा के उधार सोइए इमाम साहब, बहुत उम्दा, बहुत सूतिए उम्दा, इमाम साहब, हाय हाय, आपको बिल्कुल सुबह बिल्कुल। भेंट करेंगे, आप सो जाइए। इमाम साहब जब टुकुर 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 सूता, बेटा बाप 35 स्कॉर्पियो लेके निकल गया, साथ में एक झोला बम पड़ाका, उसके बाद डीजे ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। चल रहा है, चल रहा है, चलो। बेटी बाप को कागज लिख के ये कौम भेज देती है, इमाम से लिखवाता है, इमाम साहब लिखिए 27 अप्रैल को या 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंकर रहेगा। ये कौम इतनी खर्चा करेगी, लेकिन वही इमाम को अगर कहेंगे एक बेटी की कुरान पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, 500 रुपया लग जाएगा। 500 लगता पूरा खानदान बेहोश हो गया। 500 नहीं देंगे। यही कौम क्या से क्या कर लेगी। लेकिन इमाम को घर बुला के फातिहा कराने में 5 टका 10 टका, इमाम साहब पूरे खानदान के नाम से बख्श दीजिए, तो 5 टका हम ठिका लिया, 10 को टका देगा। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। एक इमाम को एक जगह फातिहा करने बुलाया, देखा मार्बल टाइल्स घर में लगल है, बड़का गेट है, इमाम साहब घुसे, जम के फातिहा पढ़े, वहां से निकले। एक बूढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए। अब एगो बूढ़ा निकल के पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है, बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पीते हैं, जिंदगी भर चाहे पियन कभी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। तुम क्यों रहो, तुम तो बेटा हो, कुरान पढ़ता, माँ बाप के कब्रों पे जाता, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नहीं, तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज लिख के देते हैं, जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे हैं, उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 3 महीना रटे हैं तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम परा पढ़े, न बदादी कैदा पढ़े, न मसा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे, तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा नियत बनेगा, अल्लाह खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने, फुस फुस
घर में जान रहा जुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया। तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा। अरे उंगली उठाएगा, अरे बाप लगता है अजमेर देख रहा है। तहियात में उंगलियां। अच्छा आप लोग उंगली उठाने में शर्म आती है, निकल उठा देते बगैर पढ़े लिखे। आप लोग क्यों धोखा देते हैं? 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, नमाज सुन्नत नहीं पढ़े, 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान। तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने आपको मजार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, मजार कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुमा में नहीं जाना, मजार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मजार कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना कब्रिस्तान नहीं जाए, मस्जिद नहीं जाए, ईदगाह नहीं जाए, जनाजे में नहीं जाए, सवाब कैसे मिलेगा? सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत कर, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप। जो औरत 3 महीना से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, बुखार उतरता नहीं, कुछ मत कहना, जाके कान के पास कहना सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गलो तो औरत यूं खत्म हो गलो, बुखार उगर कहाँ खत्म हो तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द है, बड़ी दर्द है। चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी 3-3 बोतल हजरत फूंक दीजिए। अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा एक बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, हम अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। डेली अजान होती है, कोई गम नहीं। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अगर इमाम साहब कहीं 2 मौलाना मोल पे बैठ के गप करने लगे और उसी टाइम अगर असर की अजान हो गई, इमाम साहब बोल जाए अजान हो रहा, अजान उसको सुना रहा, अजान हो रही है, लगता है कि ये कहां से बाहर से विदेशी आया है। अपना नमाज नहीं पढ़ेंगे। कितने आपके मालूम नमाजी? जलसा इतना बड़ा हो गया, कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 15-10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो 7, बूंदा बांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया तो को, खाली इमाम जी इनकी तरह खड़ा। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा अजीब तमाशा। क्या हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। वरना मुसलमानों इमाम कसम खुदा के आप के बच्चे जो आज जो मदरसे में जो आज के बच्चे जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं, जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इसी औलमा ने चंद पैसों में 10, 20, 50 लेकर के आपके बच्चों को पढ़ा करके आज इस लायक बना दिया है कि जब तेरा बेटा नबी के नाम पे गली को सजाता है, झंडों को लगाता है, हाथ में फुलझड़ी पूरे इलाके को सजाता है और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है। सब लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे सुबह सुबह सड़कों पे निकलता है, इमाम आगे रहते हैं, अवाम पीछे रहती है, सब नारा लगाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजुल गुरबा झूनी इस्तमरार, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वह हक वह। माशाल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम 2-4 गुने फट से उठ जाइए,
अब फिर से आ जाइएगा तकरीर खड़े हैं, हाँ? ऐसे होता है ना, जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी देखिएगा। अरे वाह, अभी मेरे साथ कोई रांची में मुलाकात हुई थी, किधर से आया था एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है और एकदम DD3 फिट कर लिया है और एकदम ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना, ये पढ़ने का तरीका है। अरे 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 दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। पर ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक। भैया ये क्या तरीका है? पूरा सब खड़ा हो। बेशक जी जी हक है वाह पढ़ने का जो तरीका है उस तरह पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पांव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ रहा है। अजीब, जब भी नासिब ऐसे नहीं किया जाए क्या हुजूर? सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला, साला मजमा खत्म था, मजमा में दम नहीं था। और अगर 3-4-5-6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार इनाम, क्या दीवाना था। उसको नहीं पूछा पियंकड़ था, क्या दीवाना था। भैया जहन बदलो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो, अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज्यादा नहीं 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हक है वाह। शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे। एक मुखर्री को देंगे इनाम, वो लेके चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हजार रुपया इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना तो वो AC रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा जिंदाबाद, ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहाँ गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हजार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तन्हा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपके मस्जिद के रूम में तन्हा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तन्हा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350-400 देना चाहिए। वरना कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अभी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। बेशक हक है वाह। 7,000-8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते सदर साहब बकिया पैसा दीजिए, बोल का करें सब इमाम साहब, बचपन से गुजरात बम्बई किया, आने दीजिए पैसा आपका फुल पेड कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए, बोला मांगा मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हो, बाजुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे हैं कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा अरे इमाम साहब हो के भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो ना। तब इमाम साहब बोले हम यही है, क्या बात है? मथुआ उठे भी कि ना उठे? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े। इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे,
अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही औलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, तब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला